Welcome back to my channel. हेलो गाइस, Welcome back to my channel. My name is सौम्या and आज का एक फन चैलेंज करने वाले हैं मैं और मेरी भाभी। मैं भाभी को कुछ जेनजी स्लैंग सिखाने वाली हूँ। वो गेस करके बताएंगी कि इसका मतलब क्या होता है, उसको प्रोनाउंस कैसे करा जाता है, जो भी। एंड देखते हैं ये कर पाती है या नहीं। तो आपको पता है जिंदगी क्या होता है? नहीं फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है मिलेनियल। तो जा रे, जा। तो जो लोग जो है 1997 तक बॉर्न है, शायद 90s के बॉर्न है, उनको मिलेनियल बोला जाता है। और जो लोग 1997 के बाद से 2012 तक के बीच में बॉर्न हुए हैं, उनको जेनजी बोला जाता है। तो हम लोग कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म वाले जो आपको समझ में नहीं आते, तो आपको वो गेस करके बताना है। ओके। तो ये है कुछ वर्ड्स, ठीक है? आपको दिख भी नहीं रहेंगे इसमें से, तो गेस करना है। पढ़ क्या था ये, क्या लिखा है पहला? अरे नहीं, आंसर नहीं देखो। अच्छा, तो वैसे बताओ। स्ले, स्ले का मतलब क्या होता है? आपको क्या लगता है क्या होगा स्ले का मतलब? डूइंग समथिंग। नहीं, नहीं पता फिर। स्ले का मतलब नहीं देखो नहीं चीटिंग कर रही हो। स्ले का मतलब होता है, मतलब कोई अच्छे से तैयार होता है ना, एकदम ऐसे मार डाला, काइंड ऑफ। अच्छा, अच्छा। तारीफ बोलते नहीं है, स्ले मार डाला, ठीक है। दूसरा वाइब्स। वाइब्स। वाइब का मतलब बताओ। आप कैमरे में नहीं आ रहे हो। मतलब इधर। है लेकिन हाँ हाँ नहीं आ रहा है, बताओ बता नहीं रहा है। हाँ, दो क्या होता है? थोड़ा सा देख के जरा सा। नहीं फोन आप मेरे को पकड़ाओ, बताओ। नहीं वाइब का पता। मतलब कुछ भी। वाइब्स का मतलब कोई अच्छी फीलिंग, गुड फीलिंग। सही है ना? गुड वाइब का मतलब होता है कोई भी फीलिंग जो हमें आती है, कुछ बैड वाइब या गुड वाइब। और अब आप बताओ SUS ये क्या होता है? ये तो बिल्कुल भी नहीं पता। पढ़ के बताओ। SUS। हाँ क्या होता है सस? नहीं कुछ तो नहीं नहीं पता। आप देख क्यों रही हो? अरे नहीं देख रहे हैं। सस का मतलब होता है सस्पिशियस, यानी किसी पे हमें कुछ शक होता है, किसी सिचुएशन पे या किसी इंसान पे, तो हम बोलते हैं अच्छा, सस। ओके। अब आप बताओ। फोमो। फोमो नहीं पता। कुछ तो गेस करो। आप अरे आंसर नहीं रखो। फोमो मतलब का होता है अरे ऐसे क्या गेस कर देंगे? कुछ भी नहीं नहीं गलत नहीं चला। बिल्कुल भी नहीं। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी आप कहीं पे हो फिर भी आपको ऐसा लगे कि आप वहां पे हो नहीं, वैसा फियर अच्छा ऑफ अच्छा, मिसिंग मतलब आउट। इसकी फुल फॉर्म हो गई ना हाँ। फोमो। अब आप बताओ गोट। गोट में बकरी होता है ना? गोट इज बकरी। नहीं गोट का मतलब कुछ बहुत अच्छा होता है, बट आप आंसर नहीं देखो। आप ऐसे बताओ गोट का मतलब क्या होता है? गोट का मतलब बकरी बता रही है। ये है हमारी मिलेनियल। गोट का मतलब नहीं पता। गोट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, यानी कोई पर्सन जो एकदम महान होता है उसको हम बोलते हैं कि ये गोट पर्सन है, महान। अब आप बताओ सिम्प। सिंप मतलब सिंपल। गलत। मतलब तुमने मुझे यहाँ बेइज्जती करने के लिए बैठाना है। मतलब आप क्यों नहीं गेस कर पा रहे हमारे वर्ड? नहीं पता क्योंकि मैंने ये कभी सुने नहीं, कभी ट्राई नहीं किए ना। फिर भी इंस्टा से चलाती हूँ, आपको पता नहीं चाहिए सिम का मतलब क्या होता है? नहीं इंस्टा पे ये नहीं देखते ना। नहीं इंस्टा पे आती है ना। अब बताओ सिम का मतलब क्या होता है? हम आपसे ऐसे ही पूछेंगे। सिम का मतलब ट्राइंग टू बेस्ट। नहीं रोज आते नहीं हैं पता इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज सिम हारते मतलब हैं। ऐसे किसी चीज के लिए बहुत हार्ड ट्राई करना। सिम किसी के ऊपर मतलब फिदा टाइप का होना, उसको बोलते हैं अच्छा। सिम। अब आप बताओ रिज का मतलब क्या होता है? RIZZ। नहीं पता। बताओ। ग्लो अप। ग्लोब मतलब रौनक। हाँ काइंड हाँ? ऑफ रौनक। अच्छा पीरियड। पीरियड मतलब अंतराल, समय। नहीं वो नहीं होता पीरियड का। पीरियड का मतलब होता है एंड ऑफ डिस्कशन, यानी हमने कोई बात बोल ली, उसके बाद अगर हम बोल रहे पीरियड तो मतलब उसमें अब कोई बहस नहीं होगी। पीरियड। अच्छा मिड। मिड का मतलब बीच में। बीच में मिडिल। हाँ मतलब एवरेज। अच्छा घोष का मतलब क्या होता है? घोस्ट का मतलब भूत। गलत बताया। घोष का मतलब बताओ। नहीं पता। कुछ guess करो। हमने घोस्ट का मतलब अगर आप हमको मैसेज करो और हम आपको मतलब रिप्लाई ना करें, आपसे बात ना करें, कुछ भी ना करें, तो मतलब हमने आपको घोष कर दिया है। इग्नोर पूरा। मतलब घोस्ट का मतलब इग्नोर। हाँ। फ्लेक्स। फ्लेक्स मतलब लचीला। नहीं पता। नहीं वो फ्लेक्सिबल होता है, हम फ्लेक्स पूछ रहे हैं। मैंने उसी के अकॉर्डिंग बताया ना। बताओ फ्लेक्स का मतलब। नहीं पता। मतलब जो आंटी होती हैं या फिर कोई भी होता है, किसी के पास चीज कम होती है उसको शो ऑफ करके बताता है, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्स करना। ठीक है। अच्छा ये वाला पढ़ के बताओ आप। LOWKEY। लोकी। हाँ लोकी का मतलब क्या होता है? नहीं पता। लोकी मतलब क्या? लोकी 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 मतलब सेक्रेटली। क्या सीक्रेटली? मतलब कोई भी चीज आप मतलब सीक्रेट ऐसे रख सकते हाँ हैं। सीक्रेट टाइप से हाँ। थोड़ा बहुत
लोग मतलब ऐसे सीक्रेटली थोड़ा बहुत कोई चीज लोग की उसको बोलते हैं सीक्रेटली, मतलब अच्छा। छुपा छुपू के, ठीक है। टी, टी का मतलब होता है टी, टी का मतलब टी का मतलब टी का मतलब चाय, नहीं, जो कि हम लोगों में बहुत पी हम जाती लोग है। बोलते चाय के हैं, बहुत शौकीन हमारे हम लोग। जिंदगी में बोला जाता है टी का मतलब कोई भी बात, या फिर अगर जैसे हमें कोई बात बतानी होती है तो हम बोलते हैं स्पिल द टी, यानी बात बताओ, कोई गॉसिप जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं टी। ओके। अब बताओ फैम का मतलब क्या होता है? FAM, नहीं पता। फैम, फैमिली, अच्छा, फैम का फैमिली या फिर कोई भी फैंस वगैरह इतना होते हैं। शॉर्ट। हाँ, इतना शॉर्ट, तो हम लोग इतने ही शॉर्ट यूज करते हैं। और IDK का मतलब क्या होता है? मैं वैसे पूछूंगी। IKD, IDK, ID के नहीं। आई डोंट नो। अच्छा, अगर ये तुमने लिख के दिया होता ना तो हम बता देते हैं। IDC, आई डोंट केयर। ये थोड़ा बहुत तो आपको पता है। अच्छा, बता तो नहीं, अगर ये लिख के दिया होता ना तो हम बता देते। कोडेड का मतलब क्या होता है? CODED, कोडेड। नहीं पता। सब नहीं ही पता। तुम पढ़ती हो, हम पढ़ते थोड़े, हमें अरे ये पढ़ाई वाले है ही नहीं है, जल्दी वाले वर्ड। तो मतलब ये अगर तुम लिख के दोगी ना तो थोड़े थोड़े समझ जाएंगे। कोडेड का मतलब होता है जैसे अगर कोई चीज किसी को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे पिंटरेस्ट से अगर हमने कोई चीज ली है, बिल्कुल वो अच्छा, हम एस्थेटिक सी पूछ रहे हैं, लग रही है। बताओ I और VE का मतलब क्या होता है? हाँ? IVE। IVE, आई हैव और कुछ और पूछ लो। अरे बस अभी दिमाग में यही था। IVE पूछ रही अब है, हम भी ग्रामर का क्वेश्चन पूछ रही है। अभी हम जो है ना, अच्छा THNX क्या होता है? थैंक्स। सही था रहा ना। वाह वाह वाह। ओके, और तो TQ का मतलब क्या होता है? थैंक यू, ये भी टी हाँ, क्यू तो- होता है, ये भी टी क्यू थैंक यू के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, HMM क्यों लिखा जाता है? हम्म, इसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या मतलब होता है? हाँ, इसका मतलब होता है बात को स्टॉप कर देना, बस हम अब तुमसे बात नहीं करना चाहते। ठीक है। इसका मतलब ये होता यहाँ है। पे तो बैक फायर हो गया, तो हमको सुनाने लगे। तो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अब अगर आपको ऐसा पार्ट 2 चाहिए या फिर ये चाहिए कि ऐसे ही मैं भाभी से कोई और स्लैंग पूछूं, तो मेक श्योर यू लाइक, एंड दैट इज इट फॉर टुडे। बाय बाय।